कात्सुहिरो एक अमीर और शानदार जिंदगी का बेटा, रेशमी कपड़ों और सोने के पिंजरे से परे एक जिंदगी चाहता था। वो युद्ध के मैदान के सपने देखता था, सम्मान और बलिदान के, एक समुराई के जीवन के। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी उसके इन सपनों का मजाक उड़ाते। वो कहते थे, हमारी दुनिया व्यापार की है, लड़ाई की नहीं। लेकिन कात्सुहिरो का दिल नहीं माना। कर्तव्य की पुकार, तलवार का आकर्षण उसकी आत्मा में गहराई से गूंजता था। एक रात तारों से जगमगाते आसमान के नीचे कात्सुहिरो ने अपना फैसला कर लिया। उसने एक सादा बैग पैक किया जिसमें सिर्फ अपने पिता की अनमोल कटाना और द बुक ऑफ 5 रिंग्स की पुरानी कॉपी रखी। उसने आराम की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। दुनिया उसके सामने फैली हुई थी, विशाल और अनिश्चित। फिर भी उसने उसका सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ किया। वो अब बस एक व्यापारी का बेटा नहीं था, वो था कात्सुहिरो, एक बनता हुआ समुराई। रास्ता लंबा और कठिन था। कात्सुहिरो, जो आराम की जिंदगी का आदी था, ने अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा हर कदम पर पाई। उसने अपने अच्छे कपड़े एक यात्री के खुरदुरे कपड़ों से बदल लिए और तलवार के वजन से उसके नाजुक हाथों पर कठोर परत चढ़ गई। वो खुले आसमान के नीचे सोता था, हवा की फुसफुसाहट ही उसकी साथी थी। इन सब के बावजूद उसके सपने की याद ने ही उसे जिंदा रखा, उसकी आत्मा को बढ़ावा दिया। एक दिन वो एक ऐसे गांव पहुंचा जो मुसीबत में था। निर्दयी और क्रूर डाकू स्थानीय किसानों को परेशान कर रहे थे, उनकी फसल लूट रहे थे और अपने पीछे डर का माहौल छोड़ रहे थे। गांव वाले लाचार और बेबस उम्मीद की किरण के साथ कात्सुहिरो की तरफ देख रहे थे। आखिरकार यहाँ खुद को साबित करने का, अपनी ट्रेनिंग को परखने का मौका था। वो इस गांव को इन अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। ये उसके उस जीवन का पहला कदम होगा जिसकी उसने सेवा और सम्मान के रूप में कल्पना की थी। उसे क्या पता था, साहस का ये काम उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कात्सुहिरो की बहादुरी की खबर एक महान समुराई काम्बेई शिमादा तक पहुंची। अपने ज्ञान और कटाना चलाने के बेजोड़ कौशल के लिए जाने जाने वाले शिमादा दुनिया के शोर से दूर एकांत का जीवन जीते थे। नौजवान की भावना से प्रभावित होकर शिमादा ने उसे ढूंढा और कात्सुहिरो के सामने ऐसे प्रकट हुए मानो हवा से ही आ गए हों। कात्सुहिरो ऐसे योद्धा की उपस्थिति से अभिभूत मास्टर के हर शब्द को ध्यान से सुनता रहा। शिमादा ने अपनी गहरी आवाज में समझाया, समुराई का रास्ता सिर्फ बाहों की ताकत का नहीं है, बल्कि चरित्र की ताकत का है। उन्होंने कात्सुहिरो को अनुशासन का महत्व सिखाया, अटूट ध्यान का, कमजोर और निर्दोष लोगों के लिए करुणा का। शिमादा के मार्गदर्शन में कात्सुहिरो के कौशल में निखार आया। उसने अपनी कटाना को घातक सटीकता के साथ चलाना सीखा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बुशिडो योद्धा संहिता का सही अर्थ समझने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। कात्सुहिरो ने अथक प्रशिक्षण लिया, खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेला। उसने शिमादा के साथ अभ्यास किया। हर संघर्ष अपने आप में एक सबक था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगाना सीखा, एक सांप की गति से वार करना सीखा, हवा में विलो की तरह लहराते हुए चलना सीखा। फिर भी उसका प्रशिक्षण चुनौतियों के बिना नहीं था। शिमादा, एक कठोर गुरु, पूर्णता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। कात्सुहिरो हर चुनौती का डटकर सामना करता। हर गुजरते दिन के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता गया। उसने अपने डर को नियंत्रित करना सीखा, अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखा, अराजकता के बीच अपनी आंतरिक शांति पाना सीखा। वह समझने लगा कि असली लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की सीमाओं के भीतर लड़ी जाती है। ये संदेह के खिलाफ, कमजोरी के खिलाफ, सही पर आसान रास्ते को चुनने के प्रलोभन के खिलाफ एक लड़ाई थी। एक क्रूर सरदार अकेची की खबर पूरे देश में फैल गई, जो देश को अराजकता में डुबाना चाहता था। अकेची और उसकी सेना लालच और सत्ता की भूख से प्रेरित होकर जहां से भी गुजरे तबाही मचाते गए। गांवों को जला दिया गया, निर्दोष लोगों को मार डाला गया। दया की उनकी गुहार स्टील के टकराव और मरने वालों की चीखों से दब गई। कात्सुहिरो, जिसका प्रशिक्षण पूरा होने वाला था, एक बढ़ाती हुई बेचैनी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अब और चुप नहीं बैठ सकता, जबकि अंधेरा देश को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। शिमादा ने अपने शिष्य की उथल पुथल को भांपते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक गहरी आशंका थी, समय आ गया है, तुम्हें अपनी नियति का सामना करना होगा। कात्सुहिरो आगे के काम के बोझ से भारी मन से आखिरी बार अपने गुरु के सामने झुक गया। वह तैयार था। शिमादा के आशीर्वाद के साथ कात्सुहिरो अपने उद्देश्य के लिए अन्य समुराई को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि वह अकेला अकेची को नहीं हरा सकता। उसे अटूट वफादारी और कौशल के योद्धाओं की जरूरत थी।
उसकी यात्रा उसे दूर दराज के गांवों, हुल्लड़ करने वाले कस्बों और एकांत मंदिरों तक ले गई, जहां हर मुलाकात ने उसके फैसले और संकल्प को परखा। रास्ते में उसे 5 अन्य समुराई मिले। हर कोई अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना से उसके उद्देश्य की ओर आकर्षित हुआ। गोरोबेई था एक अनुभवी योद्धा, तेज बुद्धि और उससे भी तेज तलवार वाला। हेहाची एक नेक दिल दानव, जिसकी ताकत की बराबरी सिर्फ उसकी दयालुता ही कर सकती थी। शिजिरोजी एक शांत धनुर्धर, जिसके तीर घातक सटीकता के साथ चलते थे। क्यूजो एक कुशल तलवारबाज, जो एक अंधेरे अतीत से प्रेतवादित था। और किकुचियो एक उद्दंड किसान, जो खुद को समुराई की उपाधि के योग्य साबित करने के लिए बेताब था। साथ मिलकर उन्होंने एक अटूट बंधन बनाया, जो उनके साझा उद्देश्य की आग में तपा था। उनकी यात्रा उन्हें चावल के खेतों के बीच बसे एक छोटे से असुरक्षित गांव तक ले गई। गांव वाले नजदीक आ रही सेना से भयभीत, समुराई का डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ स्वागत करते हैं। कात्सुहिरो उस गांव को याद करते हुए, जिसे उसने वर्षों पहले बचाया था, ने इन लोगों की रक्षा अपने जीवन से करने की कसम खाई। उनके नेतृत्व में उन्होंने गांव को मजबूत बनाना शुरू कर दिया, इसे एक किले में बदल दिया। गैप 2S हर पुरुष, महिला और बच्चे ने अपनी भूमिका निभाई, एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर। उन्होंने ढहती दीवारों का पुनर्निर्माण किया, बांस के भाले नुकीले किए और तीरंदाजी का अभ्यास किया। उनके डर ने एक फौलादी दृढ़ संकल्प का रूप ले लिया। कात्सुहिरो इस एहसास के साथ कि शायद बहुत से लोग मारे जाएंगे, उनके बीच घूमता रहा, प्रोत्साहन के शब्द देता रहा और जो ज्ञान उसके गुरु ने दिया था उसे साझा किया। भाग 8 युद्ध का तांडव। दिन उज्जवल और साफ था। सुबह के आकाश की शांति आने वाले नरसंहार के विपरीत थी। अकेची की सेना, काले कवच और चमकते स्टील की एक लहर क्षितिज पर दिखाई दी। उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी। कात्सुहिरो ने अपनी कटाना के मूठ पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और अपने साथियों को ललकारा। आज हम अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए लड़ते हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। आज हम उन्हें दिखाते हैं कि समुराई होने का क्या अर्थ है। अकेची की सेना ने गांव की सुरक्षा पर एक उग्र धार की तरह धावा बोल दिया, जिससे धरती कांप उठी। तीर आसमान से बरसे, घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लग रहे थे। हवा में खून की गंध और स्टील के टकराने की आवाज फैल गई। घायलों की चीखें युद्ध के हिंसक संगीत का दर्दनाक विपरीत थीं। भाग 9 नुकसान और बलिदान। लड़ाई पूरे दिन चलती रही। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। कात्सुहिरो और उसके साथी बेजोड़ कौशल और बहादुरी से लड़े, लेकिन अकेची की सेना अथक थी। एक एक करके समुराई गिरते गए। उनका जीवन एक ऐसे उद्देश्य के लिए दिया गया जो खुद से भी बड़ा था। गोरोबेई, जिसकी बुद्धि एक गद्दार की तलवार ने शांत कर दी। हेहाची, जिसका विशाल हृदय एक तीर से छलनी हो गया। शिजिरोजी, जिसका निशाना आखिरकार दुश्मन की आग की बौछार के नीचे चूक गया। हर नुकसान ने कात्सुहिरो की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उनका संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह लड़ता रहा। उसकी हर हरकत उसके प्रशिक्षण का प्रमाण थी। उसकी हर सांस गांव के बीच दहशत में दुबके हुए ग्रामीणों के लिए प्रार्थना थी। उसने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मृत्यु एक संभावना है, लेकिन उसके दोस्तों के खोने ने उसे बहुत गहराई से काट दिया। भाग 10 एक समुराई का संकल्प। अंत में जैसे ही सूरज ढलने लगा, लहर पलटने लगी। समुराई के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीण लड़ाई में शामिल हो गए। उनके कच्चे हथियार हताशा से पैदा हुए जुनून के साथ चलाए जा रहे थे। अकेची हार को भांपते हुए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके जीत के सपने उन लोगों की अटूट भावना के खिलाफ चकनाचूर हो गए, जिन्हें उसने अपने अधीन करना चाहा था। कात्सुहिरो, उसका शरीर घायल और चोटिल, उसकी कटाना उसके हाथ में भारी, उसे जाते हुए देखता रहा। उसे जीत की कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ खोए हुए जीवन का गहरा दुख हुआ। ग्रामीण, उनके चेहरे पर राहत और दुख का मिश्रण, अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले। उनकी आवाजें कृतज्ञता और शोक के गंभीर कोरस में उठी। भाग 11 एक नया सवेरा। युद्ध के बाद जैसे ही ग्रामीणों ने अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लंबे और कठिन काम की शुरुआत की, कात्सुहिरो एक पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था और तबाह हुए परिदृश्य को देख रहा था। उसने अपने गिरे हुए साथियों के बारे में सोचा। उनके चेहरे हमेशा के लिए उसकी स्मृति में बस गए। उसने शिमादा, अपने गुरु के बारे में सोचा, जिनकी शिक्षाओं ने उसे सबसे कठिन समय में राह दिखाई थी। वह अब वही भोला भाला युवक नहीं था जो इतने साल पहले अपने पिता के घर से निकला था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी नियति को अपनाया था और युद्ध की कठिन परीक्षा से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में उभरा था। वह था कात्सुहिरो, एक समुराई। उसकी भावना अटूट, उसका संकल्प अडिग, उसे अपना उद्देश्य मिल गया था।
महिमा या विजय में नहीं, बल्कि सेवा और बलिदान में। आगे का रास्ता लंबा था और दुनिया एक खतरनाक जगह बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने भविष्य का सामना एक ऐसी शांति के साथ किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। वह अब समझ गया था कि समुराई का रास्ता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, सम्मान, साहस और करुणा की जीवन भर की खोज, और वह उस रास्ते पर चलेगा, हर कदम पर, अपनी आखिरी सांस तक।